ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय हो विष्णु भगवान की विष्णु भगवान को नमस्कार। जय हो प्रभु। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुम्हें व्रत को कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात तो उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंछा चढ़ाई और उनके नेत्रों में मधुकर का अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपनी शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजूषा धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन शुरू किया। और महर्षि मेधावी मंजू घोषा के मधुर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि के कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान रहा और काफी समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा मुनि से बोली, ऋषिवर, अब मुझे समय हो गया है और तब मैं स्वर्ग की जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा के साथ रमण करने लगी और इस प्रकार दोनों साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस प्रकार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की यह बात सुनकर अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। उन्होंने समय का ज्ञान किया था। रमण 57 वर्ष बीत चुके थे। उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा भोग विलास में व्यर्थ समय चला जाने के पर ऋषि को बहुत क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए तप का नाश करने वाली अप्सरा को तरफ भुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनकी अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते हुए स्वरमुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, तू दुराचारी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू श्राप से पिशाचिनी बन जाएगी। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि मुनि को क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी आकृति भय हुआ। तो पिशाचिनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप मुक्त उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसके व्रत का विधान समझा दिया। ईश्वर पापों को प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता के च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसे क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिसका तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं एक अप्सरा के रमण करके बहुत बड़ा पाप के लिए इसी प्रकार कारण संभव मेरा सारा तेज, मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप मुझे पापों से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता का च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया।
इस प्रभाव के कारण पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचिनी की देह छूट गई, पुनः अपना सुंदर स्वरूप धारण कर स्वर्लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एक एकादशी का कथा का श्रवण व पाठन करने से हजारों गोदानों का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अज्ञा गमन करने वाले आदि भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो जय विष्णु भगवान की जय। जय हो, बोले जय हो विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, भगवती वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी विन से मन का। स्वामी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख गल कामी, तुम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जगदीश हरे। जय हो विष्णु भगवान की जय हो, जय हो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो प्रभु।